मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम त्र्यंबको देवो मंगलाय तनोहर मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगलप्रदा मंगलम शैलस्य पुत्री मंगलाय तनोसरी। नर्मदाये नमो प्राता नर्मदाये नमो निशि नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरात्। नर्मदापुरं सुविख्यातं देवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। बोलिए नर्मदा मैया की जय। नर्मदा के परम भक्तों, अनेक दिनों से आप हमारे साथ साथ भगवती नर्मदा का गौड़ानुवाद सुन रहे हैं और आज हम पुनः आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। एक नए तीर्थ का वर्णन कर रहे हैं, नए तीर्थ की महिमा आपके सामने बता रहे हैं। गत दिवस हमने आपके सामने नागेश्वर का वर्णन किया। ये नागेश्वर तीर्थ क्या है? ये वो कद्रुवंता की जो आपको कथा सुनाई थी। नागों ने आकर के जिनका विरोध किया, जिन्होंने अपनी माँ का विरोध किया, उनने आकर के नर्मदा जी के तट पर तपस्या की। और इसलिए वहाँ नाग पंचमी का बड़ा विशेष महत्व है। अब आगे उससे एक आगे हम चलते हैं तो देखिए कौन कौन से स्थान पड़े गए। नागेश्वर से आगे 1 मील पर गौतमेश्वर, रामेश्वर। ये गौतमेश्वर क्या है? वही अहिल्या वाला प्रसंग है। यहाँ पर भगवान राम आए थे और गौतम ऋषि और अहिल्या का उद्धार किया था। अहिल्या ने भी तपस्या की, गौतम ऋषि ने की और भगवान राम आए हुए थे, राम जी ने भी वहाँ पर शिवलिंग की पूजन की, तो इसलिए रामेश्वर भी है। तो कितने तीर्थ एक साथ हो गए। और इसी तरह और आगे चलेंगे हम, थोड़ा आगे चलिए हमारे साथ साथ। टोटीदरा गांव है, इसके पास में ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था। और मोक्षेश्वर तीर्थ है यहीं पर, और यहीं पर सिद्धेश्वर तीर्थ है। दो तो एक ही घाट पर, क्योंकि भाई युगों युगों से यहाँ पर तपस्या होती रही है। बड़े बड़े देवता और नाग, किन्नर, गंधर्व सब लोगों ने तपस्या की है। तो इसलिए एक ही स्थान पर अनेक अनेक तीर्थ हैं। इसलिए तो कहा है कि भैया नर्मदा जी के किनारे अनगिनती तीर्थ हैं। तो अब हम आगे और आगे चलते हैं तो 1 मील आगे एक तरसाडी गांव है। देखिए गांव का नाम क्या है? तरसाडी। और देखिए वो जब जुड़ा हुआ है कहाँ से? तापेश्वर से जुड़ा हुआ है। हो सकता है अभ्रंश होते होते तापेश्वर से वो तरसाडी गांव हो गया है। यहाँ पर एक वेदशिरा ऋषि की कथा है। अब ये वेदशिरा कथा तो इसमें रामायण में उल्लेख आता है। वेदशिरा मुनि आए करके, वेदशिरा आए थे, उन्होंने क्या किया? रामचरितमानस के जो विद्वान लोग हैं, जो श्रोता हैं, वो जानते हैं वेदशिरा का नाम। तो ये वेदशिरा को भी लंबी उम्र प्राप्त हुई है भगवान ब्रह्मा के वरदान के द्वारा। एक बार इन्होंने भी नर्मदा जी के किनारे आकर के और तपस्या की। अब इनकी कथा सुनिए आप। चर्चित बहुत पुराण में देवशिला ऋषि नाम, रेवा तट परवान कर ये भी किए प्रणाम। बहुत से सारे ऋषि देवता लोग आते रहे हैं, ये ऋषि भी उसी क्रम में आए एक बार है। तो क्या हुआ देखिए आगे। ध्याये शिव श्री देवा सेवा, किए प्रसन्न सदा शिव देवा। और आकर के भगवती नर्मदा का अर्चन किया, स्नान किया, पूजन किया, स्मरण किया और भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गए। आये शिव तज कैलाशासन, आये शिव तज कैलाशासन, दिया प्राप्त वर का आश्वासन। भगवान शिव जो है कैलाश छोड़ करके आ गए। देखिए भक्त के बस में भगवान चले आते हैं। और भगवान यहाँ पर प्रकट होते हैं देवशिला ऋषि के समक्ष और कहते हैं कि भैया हे ऋषि, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, वरदान मांगिए। आश्वासन दिया भगवान ने। तो ऋषि ने कहा देव पंचानन, मुझे इंद्र का दे इंद्रासन। देखिए अब लोगों बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जो है भैया वैभव को कोई नकार नहीं सका है। संसार में जिसने जन्म लिया है तो ये संसार की माया मोह के चक्कर में आ जाता है। देव ऋषि भी कह रहा है महाराज देखिए, और ऋषि हैं, मुनि हैं, और लोग तो यहाँ तक कहते हैं ना, आज तक थोड़ा सा भी लोग
साधु लोग जो है थोड़ा सा अपना लोभ दिखाते, कहना अरे तुम क्या बाबा जी हो, तुम तो ऋषि हो, मुनि हो, संत हो, तुमको क्या लेना देना ये सारा वैभव ले, देखो कारों में घूम रहे हो। तो नहीं भैया, शुरू में देखो अपना हमारे पुराण में भी कथानक है, देव ऋषि कहते हैं महाराज मुझे इंद्रासन चाहिए। भगवान हंसने लगे, अरे भैया इंद्रासन तो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, कई राजाओं ने 101 यज्ञ किए तब जाकर के इंद्रासन प्राप्त हुई है। तो अरे वो फिर देखो भगवान ने किस प्रकार समझाया, ऐसा नहीं समझाया। भगवान ने समझाया, अरे ऋषि महाराज तुम तो कितने महान हो और कितने बड़े हो, इतने बड़े होकर छोटी सी चीज मांग रहे हो, इतने बड़े महात्मा होकर क्या इंद्रासन, इंद्रासन कहाँ लगती तुम्हारे सामने, आप तो जो है और कोई दूसरा वर मांगिए। प्रभावित हो गए, कहने लगे अच्छा महाराज एक काम करो आप, ठीक है इंद्रासन नहीं दे रहे हैं आप, तो मुझे जो है ब्रह्मा जी के समान आयु दे दीजिए। ब्रह्मा जी जितने वर्ष जिएंगे उतने वर्ष मैं भी जीऊँ, मैं भी ब्रह्मा के समान इतना सुख भोगूंगा। तब तो भगवान का हाँ भाई ऐसा कर सकते, तुमको लंबी आयु दे सकते। तो ब्रह्मा के समान भगवान शिव वरदान दे करके चले गए और देव ऋषि ने वहां पर जाकर के तपस्या की, इसलिए उसका नाम तापेश्वर तीर्थ हुआ। अब कथा सुनिए आप। ध्याये शिव श्री रेवा सेवा, किए प्रसन्न सदा शिव देवा, आये शिव तज कैलाशासन, दिया प्राप्ति वर का आश्वासन। ऋषि ने कहा देव पंचानन, मुझे इंद्र का दे इंद्रासन। पहले हर ने भक्ति सराही, कहा बहुत लघु वस्तु चाही। हो तुम सबसे श्रेष्ठ ऋषिवर, मांगा किंतु बड़ापन खो कर। इतने बड़े होकर के, इतने बड़े ऋषि होकर के क्या मांगा, मांगा तो इंद्रासन मांगा। तो हे हर अगर बात है ऐसी, तो उम्र दीजिए ब्रह्मा जैसी। अब आप ऐसी बात है महाराज, कहने लगे देव सरा, तो मुझे ब्रह्मा जैसी उम्र मिल जाए। तब शिव शंभु दिया वरदाना, वंश सहित होवे कल्याणा। भगवान प्रसन्न हो गए। अरे भाई सुनो, तू तो ब्रह्मा समान तेरी उम्र होगी, किंतु साथ साथ में तेरी जितनी संतान होगी, वंश होगा, वो भी बड़ा ही वैभवशाली होगा। इस प्रकार से भगवान ने वरदान दिया। तब से तापेश्वर प्रमुखो, तीर्थ रहा हर ताप। हर ताप को दूर करने वाला, हर एक प्रकार का ताप दूर करता है तीर्थ, इसलिए इसका नाम तापेश्वर पड़ गया। तब से तापेश्वर प्रमुख, तीर्थ रहा हर ताप। पूजन अर्चन स्मरण, हरे पापुत्र ताप उमा। पति महादेव की जय। हरा हरा नर्मदे हर। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन दबाएं, ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।